मसला थोड़ा सा खोल रहा हूँ। चंद एक शुबहात है, मैं उसको खोलता हूँ। जब हम कहते हैं नबी मासूम है तो लोग कहते हैं जी सबसे पहले वो शख्स जिन्होंने ऐलान नबूवत फरमाया हज़रत आदम है। कुरान करीम उनके बारे में कहता है वलक़द अहदना इला आदम मिन क़ब्लु, आगे फलम यजिद लहु अज़्मा। आदम के बारे में कुरान ने कहा वासा आदम रब्बहु फ़ग़वा। देखो मासियत का लफ्ज़ है और गवा का लफ्ज़ है। आदम ने मासियत की है, लफ्ज़ है। आप कैसे कहते हो कि नबी मासूम होता है? मैंने कहा जब कुरान पढ़े ना अधूरा, अक़ीदा अधूरा, कुरान पढ़े पूरा तो अक़ीदा पूरा। तुम अधूरा कुरान पढ़ते हो, हम पूरा पढ़ते हैं। जिस कुरान में है ना असा आदम, तवज्जो रखना, उसी कुरान करीम में है फनसिया, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, और भूल कर काम करें तो उसको गुनाह नहीं कहते। कोई शख्स रोज़ा रख ले और भूल के खा ले, गुनाह नहीं है, रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर पी ले, गुनाह नहीं है और रोज़ा नहीं टूटता। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, गुनाह नहीं है। फिर सवाल आ गया कि अगर आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, गुनाह नहीं था, तो अल्लाह ताला ने डांटा क्यों? 40 साल तक अम्मा हव्वा आदम अलग क्यों रहे? रोते क्यों रहे? जन्नत से क्यों निकाला अगर गुनाह नहीं था? मैंने कहा तवज्जो रखना, जब हम कहते हैं कि भूल कर रोज़े में खा लें तो माफ़ है, भूल कर नमाज रोज़े में पी लें तो माफ़ है। हमारा सवाल ये है, अगर कोई शख्स नमाज पढ़े और भूल कर बात कर ले तो माफ़ है? नमाज टूट जाएगी ना। अब हमारा सवाल, अगर रोज़ेदार भूल कर खा ले रोज़ा नहीं टूटता कि भूलना माफ़ है, भूल कर पी ले रोज़ा नहीं टूटता कि भूल जाना माफ़ है, तो नमाज में भूल कर बात कर ले तो नमाज क्यों टूटी है? अगर भूल जाना माफ़ है तो नमाज क्यों टूटी? और अगर भूल जाना माफ़ नहीं है तो रोज़ा क्यों नहीं टूटा? बात समझ आ रही है? भाई यही कहते हैं ना, भूल जाना माफ़ है, रोज़े में भूल कर खा लिया पी लिया तो रोज़ा। तो अगर भूल जाना माफ़ है तो भूल कर नमाज में बात की है तो नमाज क्यों टूट गई है? इससे तो लगता है कि भूल जाना माफ़ नहीं है। अब नमाज और रोज़े में भूलने का फ़र्क है। जब ये समझ जाएंगे तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के भूल जाने पर डांट क्यों है, ये फ़र्क समझ आ जाएगा। मैं पहले मिसाल देता हूँ, फिर ये बात आपको समझ आएगी। जब तक मिसाल नहीं दूंगा ना आपको बात समझ नहीं आएगी। तवज्जो से बात समझना। एक आपके घर आए मेहमान, उन्होंने आपसे डिमांड की भाई दोपहर का खाना है, साथ चटनी भी बना दो। आपने लड़के को पैसे दिए 100 रुपया और कहा बेटा ये बाज़ार में जाओ, क्या लाना? 10 रुपये के टमाटर, 10 रुपये के प्याज, 10 रुपये का लहसुन, 10 रुपये का धनिया, 10 रुपये का अदरक, 10 रुपये का पुदीना, 10 रुपये की हरी मिर्च, ये अपनी चीज़ें लिख के दी। 10 रुपये की अदरक। वो जब वापस आया, शॉपिंग बैग खोला तो उसमें अदरक नहीं थी। अब आप जूता उठाएं और उसके सर पे लगाएं या उसको डांटें, अदरक क्यों नहीं लाया? कहता जी मैं भूल गया हूँ। भूल गया है क्या? मेहमान को जवाब देंगे भाई भूल गया हूँ। मेहमान भी कहेगा भाई बच्चा है, 10 चीज़ें आपने ज़िम्मे लगाई थी, एक भूल गया तो कौन सी क़यामत आ गई है? अब ये भूल जाना माफ़ है। मेहमान आया जी क्या खाएंगे? बस जो भी हो, साथ चटनी ज़रूर बनाएं। आपने देखा घर में सारी चीज़ें पड़ी हैं, आपने बच्चे को 10 रुपये दिए कि जाओ अदरक ले आओ। वो वापस आया तो धनिया ले आया। पूछा अदरक नहीं लाया? कहा जी भूल गया हूँ। ये भूलना माफ़ है?
किसी बंदे के ज़िम्मे कई काम हों, एक भूल जाए तो माफ़ी समझ आती है, और किसी के ज़िम्मे एक काम हो वो भी भूल जाए फिर माफ़ी समझ नहीं आती। रोज़ेदार के ज़िम्मे कई काम हैं, रोज़ा भी, नमाज भी, तिलावत भी, घर के काम भी, सारे काम ज़िम्मे हैं। अब अगर ये भूल गया तो माफ़ी समझ आती है। और नमाजी के ज़िम्मे सिर्फ़ एक काम है, क्या? अल्लाह से बातें करो। नमाजी कोई और काम कर सकता है? सिर्फ़ एक काम, अल्लाह से बातें करो, वो भी भूल गया, अब इसको माफ़ी किस बात की है? तो जिसके ज़िम्मे कई काम हों, एक काम भूल जाए तो माफ़ी समझ आती है, और जिसके ज़िम्मे एक काम हो वो भी भूल जाए तो माफ़ी समझ में नहीं आती। नबी के ज़िम्मे सिर्फ़ एक काम होता है, बल्लिग़, बस अल्लाह की बात मानो और आगे बताओ। जब नबी उसमें भी भूल जाए फिर माफ़ी समझ नहीं आती। और उम्मती के ज़िम्मे तो हज़ारों काम है, इसने मुलाज़मत भी करनी है, ड्यूटी भी देनी है, मज़दूरी भी करनी है, और पता नहीं कितने इस बेचारे ने काम करने हैं। पैगम्बर के ज़िम्मे एक काम होता है। अब उम्मती भूल जाए तो ऐसे है जैसे रोज़ेदार भूला, और नबी भूल जाए तो ऐसे है जैसे नमाजी भूला। रोज़ेदार भूल जाए गुनाह नहीं है, डांट भी नहीं है। नमाजी भूल जाए गुनाह नहीं है लेकिन डांट है। इसलिए उम्मती भूल जाए गुनाह भी नहीं, डांट भी नहीं। नबी भूल जाए गुनाह नहीं होता लेकिन डांट होती है, लेकिन डांट होती। अब डांट की वजह समझ आ गई, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को डांट पड़ गई। तवज्जो रखें ज़रा। अच्छा, डांट पड़ गई है तो आदम अलैहिस्सलाम क्यों दुआ मांग रहे हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना। तो जुल्म तो डांट कर नहीं होता ना, जुल्म तो बहुत बड़े गुनाह है, तभी जुल्म होता है। ये बात अब ज़रा अच्छी तरह समझ। पहली बात ये है कि रब्बना ज़लमना पर एतराज़ उसको है जिसको ज़लमना का माना एक आता है, बहुत बड़ा जुर्म, और जिसको ज़लमना के कई माने आते हैं उसको एतराज़ नहीं है। आपको याद है मैंने कल बताए थे, हमलुन का एक माना तो एतराज़, दो माने तो एतराज़, मौतुन का एक माना तो एतराज़, दो माने तो एतराज़, कलादा का एक माना तो एतराज़, दो माने तो एतराज़, ज़लमना का एक माना तो एतराज़, और जब कई माने हो फिर एतराज़ नहीं होता। कुरान करीम में है अल्लज़ीना आमनु व लम यल्बिसु ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। सहाबा किराम आ गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अय्युना लम यज़लिम शैया, हम में से कौन है जो जुल्म न करता हो? क्यों? उन्होंने जुल्म का माना लिया कमी बेशी। वज़ु शैइ फ़ी गैरि महल्लिही जुल्मुन, कमी बेशी। जुल्मुन का माना क्या है? भाई टेक न लगाओ, आप टेक लगाएंगे तो क्या होगा? जुल्म, कमी बेशी है ना। भी उस्ताद के सामने बैठे क्यों लगाई है? ये कमी बेशी है। उस्ताद आगे बैठा है, शागिर्द उसके आगे बैठ जाता है, ये क्या है? बोलो, जुल्म। क्यों? शागिर्द को पीछे होना चाहिए, उस्ताद को आगे होना चाहिए। ये गुनाह नहीं है लेकिन जुल्म ये भी है, ना मुनासिब है ना। वज़ुशी फ़ी गैरि महल्लिही जुल्म। उस्ताद सबक पढ़ा रहे, नीचे बैठ के, शागिर्द बैठ के कुर्सी पर बैठ के सुन रहा है, ये गुनाह है लेकिन जुल्म तो है ना। अब देखो ना जुल्म के माने में कितनी तवस्सु वुसअत है। तो सहाबा किराम ने कहा अय्युना लम यज़लिम शैया, अल्लाह के नबी कमी बेशी किससे नहीं होती, हो ही जाती है। इसका माना हमें अमन भी नहीं मिलेगा, हिदायत भी नहीं मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे यहाँ जुल्मिन का माना वो नहीं जो तुम समझे हो, यहाँ जुल्मिन का माना वो है जो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से फरमाया, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अब क्या माना हुआ? अल्लज़ीना आमनु वलम युश्रिकू बिल्लाहि शैया उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। तो जुल्मिन का एक माना हुआ या कई हुए? सहाबा को बात समझ आ गई। हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे, सहाबा को चूँकि कुरान समझ आता था तो परेशान हो जाते थे,
हमें न समझ आता है न परेशान होते। तो रब्बना ज़लमना का माना एक ही है, गुनाह करना, ये कई माने हैं। ज़लमना का माना अशरकना भी है, लेकिन नबी से शिरक तो मुमकिन ही नहीं है। ज़लमना का माना कबीरा गुनाह भी है, नबी से मुमकिन ही नहीं है। ज़लमना का माना कमी बेशी है, तो ठीक है, कमी बेशी गुनाह थोड़ा ही होता है। कमी बेशी तो गुनाह नहीं होता ना, औला खिलाफ औला होता है। इसमें क्या इश्काल है? समझ आई बात? तवज्जो रखना। तीसरी बात समझें, इस बात को समझने से पहले मिसाल ज़हन में रखें। देखिए, मैं हर बात पे मिसाल देता हूँ, मिसाल भी देता हूँ, दलील भी देता हूँ। तुम्हें इसकी कीमत समझ नहीं आएगी कि तुम शागिर्द हो, क्लास में बैठे हो, तुम्हें पता ही नहीं ये मिसाल और दलील क्या होती है। ये जो पूरी दुनिया में बैठ के लोग सुन रहे होते हैं ना, वो समझते हैं मिसाल और दलील क्या होती है और बात कैसे दिमाग में उतरती है। पहले मिसाल समझो। आप दरसगाह में बैठे हैं, मेहमान आ गया, क्या पसंद फरमाएंगे? नीम गरम दूध। आपने घर बच्चे को भेजा, जाओ भाई घर, फ़ोन कर दिया, भाई दूध भी देना, नीम गरम भी देना, खालिस भी देना और शीशे के कप में देना। कभी हम आपके आए तो समझ आ रही है तरतीब? तुम्हें भी समझ आए ना, तुम्हारे घर है तो फिर पूछना उस्ताद जी की पियोगे। जब हम कहें ना दूध, ये सारी तरतीब से इनमें दूध भी हो, खालिस भी हो और शीशे के गिलास में हो। हम देहाती लोग हैं, ये स्टील वालों में आप पियो, ये प्लास्टिक वाले आप इस्तेमाल करो। क्या कहते हैं कि जो तैयार कप होते हैं ये डिस्पोजेबल, ये इस पर आप पियो, डिस्पोजेबल। हमें सादा सा शीशे का गिलास दो, चमकता हुआ, पता लगे भाई किसी देहाती आदमी को दूध पिला रहे हैं। खालिस दूध हो, मलाई उसके ऊपर हो, क्या बात। फिर आदमी दूध पिए ना तो दुआ मांगने का मज़ा आता, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीह, वरना वज़िदना मिन्हु कैसे बंदा कहेगा? भाई कोई दूध पिया हो तो जिद ना कहता है ना, वरना वो दूध हो तो आदमी जिद ना कैसे पड़ेगा? मुश्किल है जिद ना पड़ना। कोई तुम्हें समझ भी आ रही है कि नहीं बात? अल्लाह में बात समझने की तौफीक दे। मैं अपने सादत के तो मैं भी मदीना मुनव्वरा था तो वापस आने लगा, तो 23 जुलाई को मैं मदीना से एयरपोर्ट तो निकल पड़ा। एक आदमी का फ़ोन आया, जी मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा वक्त कम है, मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, मुलाकात मुश्किल है। मैं आपके लिए अजवा ताज़ा खेत की लाया। मैंने कहा 3 महीने बाद फिर आऊँगा, फिर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 महीने बाद मदीना पहुँच जाते हैं। देखो मुनाज़िर लोग हैं, शरारती आदमी हैं, उम्मत को तोड़ रहे हैं, हर 3 महीने में हुजूर के रोज़े पे बैठे होते हैं। देखो कैसे शरारती आदमी। आप 10 साल में एक मरतबा जाओ तो हुजूर का करम है, और हम 3 माह बाद जाएं तो शरारती हैं। क्या सदके जाऊँ मैं तुम्हारी अदाओं पर भी। खैर फ़ोन बंद हुआ, फिर फ़ोन आ गया। मैंने कहा मौलाना साहब अगर मैं एयरपोर्ट पे आ जाऊँ तो फिर? मैंने कहा आ जाए, मुझे क्या इतराज़ है। खैर वो आया, अजवा खजूर लाया। यह सादा को पता है, मैंने इनको बिठाया अपने कमरे में, तो मैंने सादा से कहा भी ये अजवा खजूर खाओ। देखो कैसी ज़बरदस्त, मुंह में डालो तो अंदर जा रही पूरी खजूर, इतनी लंबी मोटी ताज़ा, मुंह में रखो तो ऐसे जाती है, ऐसे नरम खजूर। मैंने कहा देखो आप ये खजूर न खाओ, वैसे मार्केट से अजवा लो, तो आपने सोचना है कि अजवा हुजूर को पसंद क्यों थी, और जब ये खाओगे ना तो फिर आपने समझना कि हुजूर को पसंद क्यों थी। और दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क समझ गए हो? आम मार्केट से अजवा लो तो बंदा सोचता है कि हुजूर को पसंद क्यों थी, और हमारे अली अजवा खाओ तो समझ आती है हुजूर को पसंद क्यों थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में वत्तीन, आप कराची जाओ और यहाँ से लो इंजीर, फिर खाओ, फिर आपने सोचना है अल्लाह ने इसकी कसम क्यों खाई है। हमारे साथ मलेशिया जाओ और ताज़ा इंजीर फल से तोड़ के, इतनी मोटी इंजीर ऐसे मुंह में डालो, बग़ैर चबाए अंदर जाए,
फिर आपने कहना है कि अल्लाह ने अंजीर की कसम क्यों खाई है। आप कराची में रहते हैं ना बाबा, आप ये अंजीर खाते हैं, हमें अल्लाह वो अंजीर देता है, वैसे वाफर देता है, वाफर। ये मैं नसीहत करता हूँ, खालिस 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 अक़ीदा बयान करो, अल्लाह तुम्हें खालिस नेमतें देगा। खालिस अक़ीदा, खालिस दीन पर खालिस मदद आती है, खालिस अक़ीदे पर खालिस माल मिलता है, खालिस अक़ीदे पर खालिस दोस्त मिलते हैं। अल्लाह ने हमें खालिस दोस्त दिए हैं, खालिस खुराक दी है। देखो हम कराची में होते हैं, हमारे सब भी सुबह दस्तरखान पर देसी घी पड़ा होता है, शक्कर पड़ी होती है, गंदम की ताज़ा बनी रोटी पड़ी होती है। यहाँ कराची में भी खालिस अक़ीदे की बहारें कुछ और हैं। ये करो तो सही ना। खालिस गुलाब के फूल तक पहुँचने के लिए कांटों से गुज़रना पड़ता है, फिर खालिस गुलाब मिलता है। खालिस हक़ बयान करने पर खालिस नेमतें मिलती हैं, कुछ प्रोपेगेंडा कुछ बक बक सुननी पड़ती है। ये कांटे सुनने पड़ते हैं, अल्लाह पर देता है। तो तुम खालिस दौलत चाहती हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। खालिस अक़ीदा बयान करो, मिलावट वालों से दूर हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बातिल बड़ा हो या छोटा हमारे स्टेज पे नज़र नहीं आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम किसी से कहो, हम मौलाना लियाज़ घुमर साहब बुलाते हैं, हमारे उस्ताद हैं, देखना फ़िज़ा कैसे बनती है। हर बंदे की हिम्मत नहीं है। ये खालिस माल का अपना रोब होता है। अल्लाह आपको खालिस हक़ अता फरमा दे। तो मैं मिसाल दे रहा था, आपने बच्चा भेजा दूध लाओ, बात है ना ज़हन में। अभी हमारा दूसरा दौरे का साल है, अब हमारे मेज़बान ये समझते हैं, पिछले साल पहला दौरा था तो नहीं समझते थे। तो मैंने उनसे कहा भाई खालिस दूध लाओ, ठंडा करके लाओ। हमारे यहाँ भाई अब्दुल्ला हैं, मेज़बान है हमारे, मुझे कहता है जी वो मामू कह रहे हैं ये पंजाब का दूध नहीं है, भैंस कॉलोनी का दूध है। उस्ताद जी पूछो ऐसा खालिस दूध ना पियो, पेट ख़राब होगा। मैंने कहा मामू से बोलो मैंने मशवरा नहीं मांगा, दूध मांगा है। मैंने कहा मैंने दूध मांगा तो मशवरे दे रहे हो, लाओ तो सही। जब हम पी जाएंगे तो फिर देखना 5 दिन आपके पास ही बैठे हैं ना, क्यों परेशान होते हो। अब दूसरा साल आप बगैर कहे देते हैं, उनको पता है भाई ये दूध पीते हैं, सुबह उठते हैं फिर दूध, रात सोते हैं फिर दूध, दोपहर जाते हैं फिर दूध। सुभान अल्लाह। कराची में लोग कहते हैं कराची में मिलावट बहुत है, हमें अल्लाह कराची में खालिस माल दे रहे। मैं रमज़ान में सऊदी अरब गया, रियाद जिस मेज़बान के यहाँ ठहरा था, आपको यकीन नहीं आएगा, बाज़ार से गंदम लेके पिसवा के रोटी, देसी घी लगा के, बकरे की गर्दन का कीमा ला के, देसी घी ज़बह करके, रियाद शहर में देसी घी की रोटी, खालिस गंदम की रोटियाँ और देसी मुर्गी लेकर ज़बह करके लाते। उन्होंने कहा हज़रत हमें पता है कि आप ये माल खाते हैं, इसलिए हमने आपके लिए खालिस खुराक का अहतमाम किया। मैंने कहा वाह अल्लाह तेरी क्या करीमी शान। खालिस अक़ीदे पर खालिस माल मिलता है। मैं तुम्हें वो रास्ता बता रहा हूँ कि जिससे तुम्हें खालिस माल मिलेगा। गंद मारना छोड़ दो, अल्लाह गंद खिलाना छोड़ देंगे। और कुछ समझ आती है तुम्हें? मैं जो तुम खुद कहते हो उस्ताद ये दरमियान में बातें किया करो, मैं फिर कर देता हूँ। फिर ये ना कहना अल्फ़िकुल अकबर पूरी नहीं हुई, फिर ना कहना अल्फ़िकुल अकबर पूरी नहीं होती। बच्चा भेजा, वो दूध लेकर आया, आ रहा था, ठोकर लगी, दूध गिर गया, गिलास टूट गया। अब बच्चा कह रहा उस्ताद जी गलती होगी माफ़ कर दो। तूने जानबूझ के तोड़ा? नहीं। उस्ताद जी माफ़ कर दो। माफ़ी किस बात की? जाओ बैठो। उस्ताद जी माफ़ कर दो। भाई फिर वही बात, तूने जानबूझ के तोड़ा है, खुद गिराया है? नहीं। फिर माफ़ी किस बात? चलो क्लास में बैठो। नहीं उस्ताद जी माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैंने गिलास तोड़ दिया है, उस्ताद जी माफ़ कर दो। मेहमान कहता है कारी साहब ये बच्चा बहुत ज़हीन है, इस बच्चे की हिस्स बहुत तेज़ है, आप इसको कह दो मैंने माफ़ कर दिया, ये खुश हो जाएगा। कारी साहब कहता है अच्छा यार मैंने माफ़ किया, खुश हो जाएगा। उस्ताद ने माफ़ कर दिया। अब इस बच्चे ने गलती की नहीं,
लेकिन अपनी भूल को, अपनी ख़ता को, अपनी कोताही को भी कहता है मैंने गलती की है, मैंने गिलास तोड़ा है, मैंने दूध गिराया है, मुझे माफ़ कर दो। कारी साहब उसके लफ्ज़ नकल करते हैं ताकि खुश हो जाए कि बेटा गलती बनती नहीं है, लेकिन तू गलती कहता है तो मैंने माफ़ कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम का ये काम करना जुल्म नहीं था, उनने ज़लमना कहा, खुदा ने उसी ज़लमना को नकल किया। आदम जुल्म नहीं है, लेकिन तू जुल्म कहता है, हमने ये भी माफ़ कर दिया। ये तो उनकी हौसला अफजाई के लिए था, हमने इसको गुनाह समझ लिया। ये तो उनकी दिलजोई के लिए था, हमने समझा गुनाह हो रहा है। ये गुनाह नहीं हो रहा, ये आदम की दिलजोई हो रही है। बड़े जिनसे प्यार करते हैं उसकी दिलजोई भी करते हैं। अब समझ आ गई। बाकी रह गया असा। भाई असा मासियत से है। मासियत का माना हमेशा गुनाह नहीं होता। मासियत का माना कभी आदमी एक काम करना चाहता है, वो दूसरा जाता है, उसके इरादे को दखल नहीं होता, उसे भी असा कह देते हैं। अब समझ आ गई। फ़गवा, गवा गवायत से है। गवायत का माना कभी होता है गुमराह होना, कभी गवायत का माना होता है मुशक्क़त में पड़ जाना। अल्लाह फरमाते हैं आदम एक काम करना नहीं चाहते थे, कर बैठे और फिर मुशक्क़त में पड़ गए। जन्नत में बगैर मेहनत में मिल रहा था, दुनिया में कमा के खाना पड़ गया। देखो मेरा आदम मुशक्क़त में आ गया। ये प्यार की बातें हैं या गुनाह की बातें हैं? चलो पुत्र कराची पढ़ो, जाओ कराची। नहीं अबू मैंने इधर ही पढ़ना है। बेटा कराची पढ़ो जाके। नहीं अबू मैंने इधर पढ़ना है। बेटा यहाँ पढ़ोगे ना तो रात फिर भैंसों का दूध भी निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें डेरे पर पट्ठे भी काटने पड़ेंगे। अबू मैं करूँगा। अच्छा करो। अब वो पढ़ता है तो पट्ठे काट रहा है, बाप क्या कहता है? देखो बेचारा, मैं कहता था कराची पढ़ के इधर पढ़नी, अब बेचारे को देखो पट्ठे काटने पड़ रहे, देखो अब इसको गोबर उठाना पड़ रहा है। ये बाप प्यार की बातें कर रहा है या बेटे की कुताहियाँ गिनवा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं आसा आदम, देखो आदम करना कुछ आता था, हो कुछ गया है। नतीजा क्या? फ़गवा, जो जन्नत में मज़े करने थे ये गंदम काट के खुद पका के बिछा रखा है। ये प्यार की बातें हैं या गुनाह की बातें? अल्लाह मोहब्बत की बातें फरमा रहे हैं और हम कह रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हो गया। ये बात समझ आ गई? ये मैंने एक सवाल उठा के जवाब दिया है। आपको इससे अंदाज़ा हुआ ना कि इस्मत अंबिया पर एतराज़ात के जवाब कितने आसान हैं। कुछ समझ आई आपको? चलो एक आखिरी नबी, उनका भी कर लेते हैं, एक दरमियान में भी कर लेते हैं। एक अव्वल, एक दरमियान, एक आखिर। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई इस्मत अंबिया पर जो एतराज़ात हैं उसके जवाबात हैं। आप न जवाब दे सकें, लेकिन ये तो हो जाएगा ना जवाबात हैं। ये पहले जवाब हमसे सुनो, फिर जाके पूछो असा का जवाब क्या है, ज़लमना का जवाब क्या है। बेटा फिर तुम्हें समझ आएगा हमने दौरे में आपको क्या पढ़ाया। ये पूछना ज़रा, फिर तुम्हें समझ आएगी हमने क्या पढ़ाया तुम्हें। यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम में, मैं लंबा वाक़या बयान नहीं करता, खुलासा। यूनुस अलैहिस्सलाम को कुरान कहता है फ़ज़न्ना अल्ला नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता। जो एतराज़ करते हैं उनका एतराज़ क्या है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये गुमान किया अल्ला नक़दिर अलैहि कि हम अब उस पर कादिर नहीं हैं, हमारी कुदरत से निकल गया है, हम उस पर कादिर नहीं हैं। देखो कितना बड़ा जुर्म है अल्लाह के बारे में ये गुमान करना। ये एतराज़ करते हैं। हमने कहा भाई एतराज़ वो करता है कदर यक़दिर कदरन, जिसको कदरन का माना एक आता है, हमें माने तीन आते हैं। तुम्हें माना एक आता है और हमें माने तीन आते हैं। कदर यक़दिर कभी मुश्तक़ होता है कुदरतन से, कभी मुश्तक़ होता है कदरन से, कभी मुश्तक़ होता है तक़दीरन से। जैसे मुश्तक़ है, ये तराज़ तब है जब मुश्तक़ कुदरतन से हो। ये कुदरतन से नहीं है, कदरुन से है, और कदरुन का माना होता है तंगी। हज़रत यूनुस ने गुमान कर लिया कि मैं इनको छोड़ के चला भी जाऊँ ना, मेरा अल्लाह करीम है, वो फिर भी मुझ पे तंगी नहीं करेगा। इस हुस्न ज़न पे चला गया। क्या इश्काल है बताओ?
क्या इश्काल है? इश्काल तो है ही नहीं। ओ भाई जाहिल तुम हो जिनको एक माना आता है, एतराज़ नबी पे करते हो जिसको कई माने आते हैं। कुछ समझ आ गई आपको? आगे चले। अब आखिरी नबी पर एक सवाल का जवाब देख लो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम में है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह कह रहा है पैगम्बर हमने आपको फ़तह मुबीन दी है ताकि आगे अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दें। आप कहते हैं गुनाह है ही नहीं, जब गुनाह किया नहीं तो अल्लाह ने माफ़ क्या किया है? मैंने कहा चलो हम 1 मिनट के लिए आप वाला माना मानते हैं कि ज़म्ब का माना गुनाह है। अगर यहाँ ज़म्ब का माना गुनाह है तो हमें आयत का तर्जुमा करके बताओ, आयत का तर्जुमा करके बताओ। मैं देखता हूँ कैसे तर्जुमा होता है। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, हमने आपको वाज़े फ़तह दी है। क्यों क्यों दी है? ताकि आपका गुनाह माफ़ करें। आपके हलके का मौलाना साहब इलेक्शन लड़ता है, MNA बन के असम्बली में जाता है, जीत जाता है, आप जाकर को उस्ताद जी मुबारक हो, अल्लाह ने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। भाई क्या कह रहे हो? उस्ताद जी अल्लाह ने आपके गुनाह माफ़, क्यों? कुरान करीम में अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया मैंने तुझे फ़तह दी है ताकि तेरे गुनाह माफ़ कर दूँ। अल्लाह ने आपको फ़तह दी है, उस्ताद जी मुबारक हो, गुनाह माफ़ हो गए। अब बताओ गुनाहों की माफ़ी का फ़तह से क्या ताल्लुक़ है? अल्लाह ताला फरमाते हमने तौबा की तौफीक दी है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दें। हमने इस्तिग़फ़ार की तौफीक दी है तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दें। हमने तुम्हें नमाज की तौफीक दी है गुनाह माफ़ कर दें। ये क्या? हमने फ़तह दी है तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दें। भाई ये तो होना चाहिए था, ए पैगम्बर हमने आपको फ़तह दी है ताकि आप खिलाफत का निज़ाम कायम कर दें। हमने आपको फ़तह दी है आप मज़लूमों का बदला ले लें। हमने आपको फ़तह दी है इन ज़ालिमों को मक्के से बाहर निकाल दें। हमने आपको फ़तह दी है ताकि हुदूदुल्लाह को नाफिज कर दें। ये बात तो समझ आती है, हमने फ़तह दी है ताकि आपके गुनाह माफ़ करें। बताओ फ़तह से गुनाह माफ़ होते हैं? फ़तह का और गुनाह की माफ़ी का जोड़ क्या है? तो आपने कैसे ज़म का माना गुनाह कर लिया? आप ज़म का माना गुनाह करो ना, फिर आयत में रबत करके बताओ। समझ आ गई बात? अब आयत को समझो। पहले 4 लफ्ज़ समझो। नंबर 1 लियग़फ़िरा, ग़फ़रा यग़फ़िरु ग़ुफ़रानन। नंबर 2 तक़द्दमा। नंबर 3 तअख़्ख़रा। नंबर 4 दरमियान में मिन ज़ंबिक। 4 का माना समझो। ग़फ़रा यग़फ़िरु ग़ुफ़रानन का माना है ढांप लेना। ये जो एहतजाज होता है और पुलिस टोपियाँ पहन के आती है एहतजाज को रोकने के लिए, जो टोप पहना होता है लोहे का, इसे क्या कहते हैं? मग़फ़र, ढांपने वाला, ताकि अगर कोई पत्थर मारे तो सर को न लगे। मग़फ़र इसे कहते हैं ढांपने वाला। ग़फ़र यग़फ़िर का माना ढांप लेना। तक़द्दमा पहली ज़िंदगी जो कि मक्की है। तअख़्ख़रा बाद वाली ज़िंदगी जो कि मदनी है। मिन ज़ंबिक, ज़ंबिन को अरबी ज़बान में दुम को कहते हैं ज़ंब, दुम, और दुम होती है पीछे। इस मुनासबत से इल्ज़ाम को भी ज़ंब कहते हैं कि इल्ज़ाम आदमी के मुंह पर बैठ के नहीं लगाते, आदमी की कमर के पीछे लगाते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल में आपके सामने बैठा हूँ। ज़ंब कहते हैं दुम को, और दुम होती है जानवर के पीछे। इस मुनासबत से इल्ज़ाम को भी ज़ंबुन कहते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम सामने नहीं लगाते बल्कि कमर के। मैंने कहा उसकी मिसाल में आपके सामने मौजूद हूँ। कराची वाले कितने मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन मेरे सामने बैठ के नहीं, कमर के पीछे। जब मैं सुन न रहा हूँ वहाँ लगाएंगे, तो मेरे सामने लगाओ। ज़ंबुन, समझ आ गई बात? ग़फ़रा यग़फ़िरु ग़ुफ़रानन का माना ढांप लेना। तक़द्दमा मक्की ज़िंदगी, तअख़्ख़रा मदनी ज़िंदगी। ज़ंबिन इल्ज़ाम, ज़ंबिन अल्लाह फरमाते हैं, तवज्जो रखना, मेरे पैगम्बर
मक्का वालों ने इल्ज़ाम लगाए शायर है, इल्ज़ाम लगाए साहिर है, इल्ज़ाम लगाए काहिन है, इल्ज़ाम लगाए मजनून है। मदीना आए, इल्ज़ाम लगाए ये लीडर बनना चाहता है, हुकूमत का शौक़ है, इल्ज़ाम लगाए मजहबी क़यादत चाह रहे हैं। कुछ इल्ज़ाम तक़द्दमा मक्का वालों ने लगाए, कुछ इल्ज़ाम तअख़रा मदीना वालों ने लगाए। इल्ज़ाम वो लगाता है जो मुखालिफ हो, वो नहीं लगाता जो अक़ीदतमंद हो। हमने मक्का फ़तह करा के आपके दुश्मन ग़ुलाम बना दिए, मुखालिफ मुवाफ़िक बना दिए, जान लेने वाले अक़ीदतमंद बना दिए। जो इल्ज़ाम मक्का में लगते थे फ़तह दे के वो भी ढांप लिए, जो मदीना में लगते थे फ़तह दे के वो भी ढांप लिए। किधर गया एतराज़ आपका भाई? कोई रहा एतराज़? पता नहीं किस एतराज़ पर लोग नाज करते हैं। मैं तलबा से कहता हूँ हमसे दलील भी लो और दलील बयान करने का लहजा भी लो। आप देखें ना, दिलों में ना उतरे तो फिर क्या ना, मुखालिफ भी 20 मरतबा सोचेगा मैं किस बात पे एतराज़ कर रहा था। हम बस आप कहते हैं कि बात छेड़ लेते हैं और छेड़ के फिर सोचते हैं इसको समेटे कैसे, समझा नहीं पाते। मैंने इसलिए गुजारिश की है, मैं जो बार बार तलबा से कहता हूँ ना भाई हमारे पास आओ, तखस्सुस करो, साल लगाओ, पढ़ो। मैं इसलिए कहता हूँ बेटा दलील भी सीखो, दलील बयान करने का तर्ज भी सीखो, तर्ज भी सीखो, दलील कैसे बयान करनी है। समझ आ गई? काफ़ी है जब मैंने निस्बत अंबिया पे सिर्फ 3 इतराज़ बयान किए। चलें एक और मैं इतराज़ छेड़ता हूँ आपको समझाने के लिए। और ये जो जवाबात मैं दे रहा हूँ ना, तुम किताबें तलाश करो, तफसीरें तलाश करो, दर्सगाहें तलाश करो, फिर देखना ये जवाब कहाँ मिलते हैं। आप देखना था ना, तवज्जो रखना। या अय्युहन नबिय्यु लिमा